अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोगों की दुआ से मेरा रमज़ान बहुत ही अच्छे से गुजर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इबादत करें। मुझसे जितना होता है मैं इबादत करती हूँ और जो मैंने इशराक की नमाज़ बताई थी कल, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे। और तहज्जुद की नमाज की भी मतलब कोशिश करें कि बिना तहज्जुद के नमाज के नहीं रहें, क्योंकि रमज़ान में ही तो सेहरी के वक्त आदमी उठता ही है, 10 मिनट पहले पढ़ के उठ सकता है। कल 9 रमज़ान है हम लोगों का, तो 9 रमज़ान का मैं ख़ास वजीफ़ा बता रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। 9 रमज़ान को यह ख़ास वजीफ़ा करने का टाइम और तरीका और कैसे पढ़ना है इसको, वो मैं पूरा तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग डायरी और पेन में लिख लें, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता है। जो भी इबादत का चीज़ है वो एक रमज़ान में एक डायरी बनाए और उसका सब चीज़ लिखे, क्योंकि अगले रमज़ान को भी वही चीज़ करना है, इसलिए ऐसे भूल जाता है आदमी कहीं लिख कर। इसलिए मैं एक डायरी रखती हूँ, उस पर सारी दुआ मतलब लिखी होती है। इसलिए हमको कभी भी कोई भी इबादत करना हो, रमज़ान शुरू हुआ मेरी डायरी मेरे पास आ जाती है और मैं इबादत उसी से करती हूँ। बहुत सारी चीज़ है जो लिख कर रखने से आदमी के दिमाग में जल्दी आती है। तो मैं वो नमाज बता रही हूँ। आप जोहर की नमाज़ पढ़ लें कल यानी मतलब कल बुध के दिन वेडनेसडे है कल, तो कल आप जो है जोहर की नमाज़ पढ़ लें। जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ना है। 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ना है। जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात नफिल नमाज़ सलातुल हाजत की नियत करना है। नियत क्या करना है, नियत का करने का मतलब ये है, नियत आप मन में भी कर लें कि सलातुल हाजत की नियत मैं करती हूँ, तो आपकी नियत हो गई। नियत मुंह से करना बहुत नहीं ज़रूरी है, लेकिन किसी का मन रहता है कि नहीं करना है हमको, बिना कहे तसल्ली नहीं होती, तो आप लोग कह भी सकते हैं कि मैं 2 रकात नफिल सलातुल तस्बीह की सलातुल हाजत की नियत कर रही हूँ। ध्यान से सुन ले। सलातुल हाजत की नियत करने के बाद जोहर की नमाज पढ़ ली, उसके बाद आप सलातुल हाजत की नियत करें। 2 रकात नफिल सलातुल हाजत की नियत करें और पहली रकात में एक बार सना पढ़ें। पहली रकात आप पढ़ें, उस पे एक बार, उस नमाज में एक बार सना पढ़ें, फिर एक मरतबा सूरे फातिहा पढ़ें, फिर एक मरतबा सूरे कौसर पढ़ें। इस तरह से पढ़ना है। पहली रकात में क्या पढ़ना है, एक बार सना पढ़ें, फिर एक मरतबा सूरे फातिहा पढ़ें, फिर एक मरतबा सूरे कौसर पढ़ें, फिर दूसरी रकात में फिर से सूरे फातिहा पढ़ना है, फिर से दूसरी रकात में फिर से सूरे फातिहा पढ़ना है, उसके बाद एक मरतबा सूरे इखलास पढ़ना है। इस तरह आप दो रकात नमाज नफिल आप पढ़ लें। कैसे पढ़ना है, 2 रकात नफिल नमाज पूरी मुकम्मल कर लें। पहले क्या पढ़ना है, पहली रकात में नियत कर लेने के बाद पहली रकात में एक बार सना पढ़ें, उसके बाद एक मरतबा सूरे फातिहा पढ़ें, उसके बाद एक मरतबा सूरे कौसर पढ़े। कल 9 रमज़ान को ये पढ़ना है। जोहर की नमाज के बाद दूसरी रकात में फिर से पढ़ना है सूरे फातिहा, उसके बाद एक मरतबा सूरे इखलास पढ़ना है। उसके बाद पूरी नमाज मुकम्मल कर लें। नमाज मुकम्मल करने के बाद सलाम पढ़ने के बाद एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। सलाम पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ लिए, उसके बाद सलाम पढ़ लिए, उसके बाद एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ें और एक मरतबा सूरे इखलास पढ़ें। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद एक मरतबा सूरे इखलास पढ़ना है। उसके बाद फिर 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरे इखलास पढ़ने के बाद 100 मरतबा या रहीमो पढ़ें। 100 मरतबा तस्बीह लेकर या रहीमो पढ़ लें। ऐसे उंगली पर भी आप पढ़ सकते हैं और तस्बीह से ज़्यादा उंगली पर पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि यही उंगली हमारी कब्र में रोशनी बनेगी। क्योंकि इस पर जो दरूद या कुछ भी पढ़ा जाता है, इसको ज़्यादा इसका वो है। तस्बीह में पढ़ें, आप भूल जाते हैं तो तस्बीह ले लें पढ़ने के लिए, लेकिन आप हाथ की उंगली पर ज़्यादा काउंट करके पढ़ें। उसके बाद 100 मरतबा या रहीमो पढ़ें। फिर हाथ उठाकर अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करें। रोने की कोशिश करें, आंसू आ जाए तो बेहतर है, लेकिन रोने की शक्ल बनाएं, क्योंकि इस नमाज को पढ़ने के बाद अल्लाह से जो भी आप दुआ मांगेंगे, आखिरत के लिए या दुनिया के लिए कोई भी दुआ मांगेंगे, उम्मीद करती हूँ कि वो दुआ रद्द नहीं जाएगी। और दुआ कोई रद्द जाती ही नहीं है। आदमी के सोचने समझने की सलाहियत वो है कि मतलब मेरी दुआ नहीं सुन रहे हैं अल्लाह। कभी ऐसी दुआ हम लोगों की कोई भी नहीं है जो एक बार सदा लग जाए और दुआ सुनी नहीं जाए। दुआ सुनने का बहुत सा तरीका है ऊपर वाले। हो सकता है कि अगर कोई दुआ नहीं सुनी गई हमारी, तो गुनाह हमारी कट गई। और दुआ एकदम दिल लगा कर करें, ना कि इधर उधर देख कर दुआ करें। और जो भी घर में आपके लोग हैं उनको भी ये बताएं कि वो नमाज पढ़ें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दुआ में हमें टाइम लग जाता है। इसलिए अगर दुआ दिल से मांगिएगा तो 10-15 मिनट इस नमाज में लग जाता है। तो कोशिश करें जोहर के वक्त
टाइम रहता है आदमी के पास, उस वक्त काम नहीं होता है। और एक और काम कि जो भी मर्द हजरात देख रहे हैं वो इस नमाज को पढ़ें, तो कोशिश करें कि अपने घर के सब लोग साथ में पढ़ें और अपनी बीवी पर रहम फरमाएं, ना कि उनके पर फरमाइश करें कि अफ्तार में ये बनेगा वो बनेगा। ऐसी फरमाइशों से बचें और हेल्प करें उनकी। जिस तरह आप रोज़ा है और बाहर का काम करके आ रहे हैं, वैसे एक औरत रोज़ा है, वो अपने बच्चे की परवरिश कर रही है। मतलब कई वाइफ के आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, कई फैमिली के, वो उन बच्चों की भी परवरिश कर रही है। तो जितनी कठिनाई से आप रोज़ा रह रहे हैं, जितनी शिद्दत से आपका रोज़ा गुजर रहा है, उतनी शिद्दत से एक औरत का भी रोज़ा गुजरता है। तो अपनी जिसकी वाइफ नहीं है वो अपनी माँ बहन का हेल्प करें किचन में जाकर, ना कि सिर्फ ऑर्डर करें कि फलाना चीज़ बनना है, ये चीज़ बनना है, वो चीज़ बनना है। ऐसे नहीं करें, आप लोग मदद करें, क्योंकि सब रोज़े से हैं। आपकी माँ भी रोज़े से है, आपकी बहन भी रोज़े से है और आप भी रोज़े से हैं। तो मिलजुल कर काम करने से बहुत आराम होता है और जल्दी काम खत्म हो जाता है। कोशिश करें कि साथ में अफ्तार करें। साथ में अफ्तार का मतलब ये है कि एक सेनी में अफ्तार निकले और उसी में से सब लोग करें। उस अफ्तार में अल्लाह बरकत पैदा करता है और थोड़ी सी भी चीज़ रहेगी तो आपको मतलब सबको ही खा लेता है। ये नहीं कि अलग अलग प्लेट में आप अलग अलग जगह अफ्तार करें। कोशिश करें कि जितने भी औरत मर्द बच्चे जितने भी लोग हैं वो एक जगह चटाई पे बिछाकर या ज़मीन से लगाव ज़्यादा करें, क्योंकि ये जो है पलंग साथ में नहीं जाने वाला है। तो कोशिश करें कि नमाज भी ज़मीन में पढ़ें और जितनी भी इबादत करें ज़मीन में करें और जगह बदल बदल कर करें। आज इस रूम में किया तो कल उस रूम में कोशिश करें, क्योंकि ज़मीन आपकी गवाही देगी कि हमारे ऊपर इस वक्त नमाज इस इंसान ने पढ़ी थी। इसलिए कोशिश करें। और सजदा जो है थोड़ा इत्मीनान से करें, ना कि हड़बड़ करें। कई बार फट से रुकू करता है आदमी, फट से सजदा करता है, क्योंकि टाइम कम है ना। तो टाइम को रमज़ान में थोड़ा सा टाइम निकालें और नमाज पढ़ें या कोई भी इबादत करें तो सजदा में जाएं तो पुरसुकून होकर सजदे में जाएं। ये नहीं कि हड़बड़ करके सजदा नहीं करें, क्योंकि फॉर्मेलिटी अदा नहीं कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं और ऊपर वाले के लिए 5 मिनट लेट हो जाएगा किसी काम में, मतलब 1 मंथ थोड़ा सा लॉस होता है तो लॉस होने दें। 11 मंथ तो हमने लॉस किया ही नहीं है, पूरा कमाया है पैसा। तो 1 महीना थोड़ा सा कम कमा लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। इबादत तो कई गुना हम लोग कमा रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि घर में भी ज़्यादा सामान नहीं बनाए, जो ज़रूरी है वही सामान बनाएं और कोशिश करें कि इबादत में ज़्यादा वक्त गुजरे। साल भर 11 मंथ तो हम लोग खूब अच्छा वैरायटी खाते ही हैं, इसलिए कोशिश करें कि इबादत में वक्त गुजरे। और ये जो सलातुल हाजत की मैंने नमाज बताई है आप लोग को, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लाइक करें और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।